क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो तुम सब? क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है जीवन में सब? मस्त चल रहा है, एकदम जबरदस्त चल रहा है। चलिए, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे जबरदस्त वाले सुपर वाले बच्चे जो है आ चुके हैं भाई हमारे साथ। एंड जल्दी से आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई। बहुत सारी मस्ती वाली बातें करेंगे, मस्ती भरी बातें करेंगे, मजे करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। देखिए टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है आज, है ना, थोड़ा सा बदलाव है। सर हाय, वेरी गुड इवनिंग यार। हाय, हेलो अग्रिमा, कैसे हो? क्या हाल चाल बच्चा बाड़ी? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब कुछ मस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, चुस्त चल रहा है, तंदुरुस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो बस मैं आने ही वाला हूं आपके पास, आपसे बस आप लोग फटाफट से आ जाओ, उसके बाद अपन मिलते हैं, मिलकर के बहुत सारी धमाल करते हैं, मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत सारी बात करते हैं। चलो तो बालक, क्या हालचाल, कैसे हो तुम सब? स्वागत है हमारे प्यारे जबरदस्त वाले सुपर वाले उड़ानियंस का। कहां पे? आपके अपने प्यारे सुपर और जबरदस्त वाले बैच यानी उड़ान 1.0 के अंदर। चलो तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बालक, प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हमारे साथ। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? सर एक काम करो, ओल्ड वाला प्लेयर लगा दो आप। ओल्ड वाले प्लेयर पे बच्चों के चार्ट्स अच्छे दिखते हैं। ठीक है, आप इधर से जाइएगा, थर्ड मतलब थर्ड 3 बटन से ना, इसमें ओल्ड प्लेयर पे स्विच हो जाएगा। ओल्ड प्लेयर पे ना बच्चों के चार्ट सही देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग यार, राम राम भाई, राम राम, राधे 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 राधे। सबके देखो काम बना दे और सारे बच्चों को दे सद्बुद्धि का ज्ञान, है ना, और परमात्मा दे हमें एकदम बढ़िया वाला वरदान। चलो तो बच्चों बहुत सिंपल है यार, कि बड़े प्यारे प्यारे बालक हैं जो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं यही देखता हूं यार कि हमारे बड़े प्यारे प्यारे बालक जो है कई बार ऐसे एकदम परेशान हो जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, दिक्कत समस्या परेशानी में फंस जाते हैं और कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है ना। तो बच्चों नंबर 1 पहली बात यह है कि अपने कॉन्फिडेंस को आपको डाउन नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो भैया पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे ना, इमरान खान, कुछ भी हो जाए भैया, गोली लग जाए, बम फट जाए, एकदम धोती फट जाए, है ना, तब भी क्या कहते थे अपने आवाम से, मतलब अपने लोगों से कहते थे कि सबसे पहले आपने क्या नहीं करना है? आपने घबराना नहीं है। अब जिस आदमी के पीछे मिसाइल गिर रही हो, गोलियां एकदम पीछे धोती में घुस गई हो, तो वो आदमी घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? है आते ही आते कहते थे देखिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अरे बम मार रहे हैं आतंकवादी, कैसे ना घबराए भाई? नेक्स्ट सोच के देखो, उधर आतंकवादी बम मारा है, लॉन्चर लिए खा और कह रहे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो भैया नॉर्मल सी बात है, आदमी कैसे ना घबराए यार? बम मार रहा है आतंकवादी, क्यों कह रहे घबराना नहीं है? तो ऐसी जो है ना खतरनाक चीजें देखो होती रहती है। ठीक है, तो ऐसी खतरनाक चीजें जो है होती रहती है, तो अपने को इससे क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर भैया सुपर। अच्छा तो बच्चों आज, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अगले चुनाव में वोट मेरे को देना, ठीक है? चलो तो बच्चों अगर आपने देखा होगा कि एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। बड़ा धांसू चैप्टर है, बच्चों को कई बार बहुत ट्रबल करता है, बहुत परेशान करता है, लेकिन आपको देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आयरन और बेल्ट्स पढ़ेंगे बहुत बढ़िया अंदाज में, यानी दबंग भोजपुरी चैनल के अंदाज में। आज हम बात करेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजों की, है ना। चलिए तो बच्चों आज की क्लास में, हमारा जो क्लास है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मिनरल्स के बारे में, यानी मिनरल्स को हिंदी में खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? खनिज पदार्थ। और साथ ही मिनरल्स कहां कहां अकर होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे। साथ ही साथ इनको क्लासिफाई कैसे करते हो, बांटते कैसे हो, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी हमारे कुछ ताबड़तोड़ वाले प्यारे वाले सवाल, तो यही होने वाला है हमारा आज का एजेंडा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो अच्छे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सर मैराथन कब स्टार्ट हो रहा है, मैराथन कब स्टार्ट हो रहा है, मैराथन कब स्टार्ट हो रहा है। तो देखो आप लोग परेशान मत हो, आप मतलब लगभग 3-4 दिन के अंदर आपको पता ही चल जाएगा कि धीरे धीरे एक थंबनेल आएगा प्यारा सा, और वहां पे आप देख पाओगे अपने प्यारे फाउंडेशन चैनल के ऊपर कि आपकी जो मन की प्यास है, यानी मन की जो आस है, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, और 3-4-5 दिन बाद आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपके लिए एक स्पेशल 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 चीज आपको, जो आपके मन के अंदर की एकदम कहते हैं ना, जिसके लिए आप मोस्ट अवेटेड हो, वो सारी चीजें आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो परेशान मत हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, और कॉन्फिडेंस रखने के बाद जो एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे कि तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जब तक खुद का प्रैक्टिस तुम्हारा नहीं होगा तब तक भैया कोई भी चीज तुम्हें मदद नहीं कर सकती। चलिए तो इसी बात पे आज के 100 क्वेश्चन का, यानी आज की क्लास का भैया पहला
पोल कर लिया जाए। चलो बच्चा लोग, पहला पोल करने का समय आ चुका है, तो सारे बालक क्या करेंगे, पोल करेंगे, पोल करेंगे। चलो तो बहुत सिंपल है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है मैं वार्म अप क्वेश्चन देता हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। अगर मैं बात करूं यहां पे कि इनमें से सबसे ज्यादा ठोस, कठोर, हार्डेस्ट कौन सा होने वाला है, लाइमस्टोन होने वाला है, जिप्सम होने वाला है, डायमंड होने वाला है, या फिर सैंडस्टोन होने वाला है। चलिए तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पे आंसर करने के लिए एकदम बेताब हैं, तो बेताब बच्चों की बेताबी को ना बढ़ाते हुए क्या किया जाए, पोल का टाइम रिलीज कर दिया जाए। तो बोलो इसी बात पे पार्टी तो बनती है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, जबरदस्त, सुपर। चलो तो सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पे जो है एकदम आगे बढ़ते हुए इस तरीके से, बहुत अच्छा बढ़ते हुए, चलिए बहुत जबरदस्त, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों ने बहुत इजी आंसर दिया यार। आपको पता है ना कि मैं हमेशा वार्म अप क्वेश्चन देता हूं आपको। वार्म अप क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि बच्चे थोड़ा पोल ओल में स्कोर करें, बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो। ऑब्वियसली बात है, चैप्टर में स्टार्ट नहीं किया तो चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको नहीं दूंगा ज्यादा। हाँ चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन मतलब एक बेसिक सवाल है जो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। इस बार क्या 100% बच्चे आंसर सही करेंगे, या इनमें से कुछ बच्चों ने एकदम चमक प्रसाद चूर्ण का सेवन कर लिया है ना? क्या नाम था उस आदमी का, क्या नाम था लास्ट टाइम जो आया था अपने पास, चमन प्रसाद चूर्ण। हाँ तो चमन प्रसाद चूर्ण के खास चूर्ण का सेवन किया है जिन बच्चों ने, उनका देखो गलत होने वाला है, बाकी बच्चों का यहाँ पे सही होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन का आंसर था डायमंड भैया, डायमंड। और भाई और हमारे कबीर सिंह ला रहे हो कि नहीं डायमंड की अंगूठी? हाँ अब की इंस्टाग्राम आईडी कोई तुमसे मांगना है, तुम सीधा कहना डायमंड की अंगूठी किधर है ना, डायमंड दीप पाजे लावेंगे, है ना? तो ऐसे करके पूछ लेना एक बार। चलो तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 94% बच्चों ने दिया है। बाकी कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या नाम है उसका, चमन प्रसाद चूर्ण के जो चूर्ण है उसका सेवन कर लिया है। चलिए तो चमन प्रसाद चूर्ण का साइड इफेक्ट यही है कि बच्चों का कुछ कुछ आंसर गड़बड़ है। कैप्टन कूल एम धोनी, अग्रिम, नमन, शिवसूदन, सुधांशु, क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चे, तो बहुत बढ़िया। अग्रिम, कृष्ण मोहन गुप्ता, निश्चय, राहुल भाई, सानवी, क्या बात है, वेरी नाइस बच्चे, शिवांश वर्मा, चलिए बहुत बढ़िया। आओ तो ये बड़े पुराने ताऊ हैं, इनका नाम है शमशेरा। क्या नाम है इनका भैया? शमशेरा। तो ये ताऊ जो है अपने जमाने के एकदम खतरनाक वाले आदमी हैं, आज भी जिंदा है ये, ऐसा नहीं कि जिंदा नहीं है। अच्छा इन ताऊ के बारे में क्या है कि बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, बहुत लंबी लंबी। कल मेरे से कह रहे थे क्या ट्रंप मारा भाई से, तो मैंने कहा भैया ट्रंप से कहां मिल लिए तुम तो यहाँ रहे हो, इधर रह रहे हो तुम, कहां पे, नोएडा के अंदर रहते तुम। कहते तो तने ना पता, ट्रंप मारा भाई से, मैंने ट्रंप को जितवाया लास्ट टाइम जब ट्रंप बना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनाने में सबसे ज्यादा हाथ मेरा ही रहा। तो मैंने कहा वो कैसे, कहता चिल्ला के नारा कौन लगा रहा था, ताऊ तो लगा रहा था। तो भैया ताऊ लंबी लंबी फेंकते हैं, ठीक है। तो ताऊ कह रहे ट्रंप हमारा भाई है, मैंने कहा ठीक है भैया होगा भाई भाई। चलिए तो ताऊ के साथ ऐसा है, तो ताऊ का नाम है शमशेरा। अब ताऊ क्या कह रहे हैं हमारे कि भैया कहानी सुनोगे बढ़िया वाली, कह रहे एकदम रापचिक वाली कहानी सुनोगे। तो ताऊ कह रहे हैं कहानी यानी सुनाता हुआ तुम्हें, कहानी सुनोगे ना बच्चे, आओ एनसीईआरटी की कहानी सुनते हैं। अच्छा एनसीईआरटी की कहानी में भी ना परी होती है ना परा होता है ना, तो कुछ नहीं होता है ना, ना एंजल प्रिया वाला लड़का होता है हमारा। तो आओ एनसीईआरटी की एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, हम लोग भी थोड़ा देखते हैं एक बार कि एनसीईआरटी जो है क्या बताती है आपको, ठीक है। तो एक बच्चा है, इसका नाम है हवन। क्या नाम है इसका? हवन। वो वाला नहीं, हवन करेंगे हवन वाला नहीं, ठीक है। इस आदमी बच्चे का नाम है हवन, नाम थोड़ा अलग सा है ना। तो हवन जो है गुवाहाटी आता है, कहां आता है? गुवाहाटी आता है अपने पापा के साथ। कहां से आता है? फ्रॉम अ रिमोट विलेज। तो हवन जो हमारा बच्चा है ना, एकदम दूर दराज के गांव से बिलोंग करता है, और ये पहली बार क्या है कि अपने पिताजी के साथ कहां आता है? गुवाहाटी आता है, ठीक है। तो गुवाहाटी आता है। अब देखिए, अब ये देखता है कि लोग जो है अलग अलग टाइप की चीजों में घूम रहे हैं। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स व्हिच मूव अलोंग द रोड। तो इसने ये देखा कि लोग जो हैं एकदम अलग, जैसे घर जैसा कोई चीज है और वो चल रही है और लोग उसमें जा रहे हैं। तो देखिए घर जैसी चीज नहीं है वो, डेफिनेट सी बात है, गाड़ियां हैं जिसमें लोग बैठ करके जा रहे हैं। फिर ये देखता है कि एक किचन है जो बहुत सारे घरों को अपने साथ खींचता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये अपने पापा से पूछता है कि पापा पापा ये बताओ कि जैसे यहाँ पे घर जो है ना चल रहे हैं, यहाँ पे तो चलने वाले घर हैं भाई। उसके दिमाग फ्यूज हो गया यार, कहता घर चल सकते हैं? तो भाई क्या बात है ना। जैसे अभी तुम इंडियन मीडिया देखोगे, मैं इंडियन मीडिया कल मैं थंबनेल देख रहा था यूट्यूब पे, यहां पे हमारे बच्चों के क्रश के डीएम में उनका वॉइस मैसेज नहीं जा रहा है, इंडियन मीडिया को सीधा चांद से मैसेज आ रहा है। चांद पे मिली
अजीब अजीब आवाजें। मैंने कहा अरे यार खतरनाक। और डायरेक्ट ऐसे नहीं, इसरो को नहीं जा रहा, वो नासा पे नहीं जा रहा, नहीं, इंडियन मीडिया के पास आ रहा है। चांद पे मिली अजीबोगरीब आवाजें। क्या चांद पे रहते हैं एलियन? क्या एलियन खाते हैं कढ़ाई पनीर? नेक्स्ट लेवल के भाई। यहां बच्चा हमारा बेचारा इतने दिन से परेशान है वो मतलब उसका स्कूल का क्रश है, वो उसके डीएम में जो है अपना वॉइस नोट नहीं बचा पा रहा है, ठीक है, उसको इग्नोर मारा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। और यहां इंडियन मीडिया को सीधा चांद से मैसेज आ रहा है, मतलब चांद इतना खाली है कि इंडियन मीडिया को मैसेज भेज रहा है। नेक्स्ट लेवल का चल रहा है भाई उनका। आई एम वेरी अमेज्ड यार, आई एम वेरी अमेज्ड भाई। इसीलिए अपन फॉलो करते हैं सीधा इसरो को। इसरो के ऑफिशियल पेज पे जाइए, क्या प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन आती है। लव, मतलब अलग ही ट्रेल लेवल का लव है भाई वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना। द पॉइंट इज कि बच्चे क्या होता है यहां पे कि ये अपने पिताजी से पूछता है कि पापा ये जो अपने घर हैं, जैसे यहां पे मूव कर रहे हैं सब जगह, ये हमारे घर क्यों नहीं चलते ऐसे? ठीक है, तो वाई डोंट आवर हाउसेस मूव लाइक द वन वी सॉ इन गुवाहाटी? तो पापा से पूछता है। पापा कहते हैं बेटा ये घर नहीं है, ये बस और ट्रेन है। क्या है भाई? ये बसेस और ट्रेन से। तो पापा क्या कहते हैं कि पापा कहते हैं कि बेटा ये घर नहीं है। मासूम बच्चा है, एकदम नादान बच्चा है, प्यारा बच्चा है। कह रहे पापा देखो घर चल रहे हैं। कह रहे पापा अरे नहीं बेटा घर नहीं चल रहे, ये बसेस हैं, ये ट्रेन है जो चल रही है। ठीक है, अब हमारे घरों जैसे ये ब्रिक से नहीं बनते, ईंटे से नहीं बनते बेटा। ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं मेटल से, यानी आयरन से, एल्यूमिनियम से, है ना। और अगर आप देखोगे ये अपने आप नहीं चलते, इनके अंदर एक इंजन लगा हुआ है जो इनको चलाता है। तो जो हमारी छुक छुक गाड़ी वो कैसे चलती है? कैसे चलती है भैया? इंजन से। ऐसे करके हमारी गाड़ी चलती है ना। तो बस वही है यार कि इनके अंदर इंजन लगा है। इसके पापा समझाते हैं कि बेटा घर नहीं है, ट्रेन है, बस है, मेटल से बनता है। तो अगर आप मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स कौन कौन से हो गए हमारे? आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये क्या है बच्चे? दीज आर अ टाइप ऑफ मिनरल्स। बिकॉज मिनरल्स को आप डिवाइड कर सकते हो मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर, एनर्जी मिनरल्स के अंदर, जैसे पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया। वो जो ऑटो वाले भैया डलवाते हैं ना, आजकल कारों में भी आती है सीएनजी, तो सीएनजी हो गई ऑटो वाले भैया के सीएनजी ऑटो में। या कैब के अंदर आपके देखोगे ना, कैब आती है, जो कार आती है, ओला टैक्सी, उबर टैक्सी, कई बार सीएनजी वाली गाड़ियां होती है। ठीक है, या फिर जो आप घर में यूटिलाइज करते हो, जिसमें मम्मी मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है ना, ऐसे एकदम ये रोटी उछाल के एकदम खतरनाक, दाल तड़का, दाल फ्राई, भिंडी विंडी सब बनाती ना, तो ये भी तो एक तरीके का मिनरल ही है, एनर्जी मिनरल। तो अगर आप देखोगे कि हमारे दुनिया में, हमारे आसपास ऑलमोस्ट हर एक जगह जो है मिनरल है। क्या है बच्चे? हर एक जगह मिनरल प्रेजेंट है, राइट। तो मिनरल दिखता कैसा है बेटा? बहुत सुंदर, डैशिंग, हैंडसम, स्टनिंग। मिनरल कैसा दिखता है? मिनरल कुछ ऐसा दिखता है ना। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है मिनरल का, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े क्यूरियस होते हैं, कहते हैं यार सर मिनरल दिखता कैसे? आप ये बताओ सर मिनरल दिखता कैसे, है ना। तो देखो मिनरल का देखो सुंदर सुंदर फोटो मैंने यहां पे लगा दिया है। चलिए ओके, अगर हम बात करें बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट, है ना, आगे बात करते हैं यहां पे। तो ये देखो सुंदर सुंदर मैंने फोटो लगा दिया मिनरल्स का यहां पे। अब सवाल उठता है कि सवाल ये उठता है नंबर 1 कि सरकार, एक मिनट में आगे कर लेता हूं स्लाइड को, ठीक है। अब देखो गब्बर ने एक सवाल पूछा, गब्बर ने सांबर से पूछा, अरे ओ सांबा, अरे मिनरल किधर है रे? कहते सरकार मालिक सब जगह तो मिनरल है। कहते अरे कहां है रे? दिखाई नहीं दे रहा है, दिखा मन। ए सांबा, सांबा कहता है यार कोई काम धाम नहीं तुम्हारे पास गब्बर है, सांबा ये दिखा, सांबा वो दिखा, खुद से भी कुछ काम कर लिया करो। फालतू टाइप के आदमी हो, बैठे आओगे पत्थर पे जाके कहोगे ए सांबा ये दिखा, ए सांबा वो दिखा। सांबा पागल है क्या? सांबा नहीं दिखा रहा अभी कुछ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, गब्बर ऐसे पूछ रहा है सांबा से कि भैया मिनरल कहां कहां मिलता है, ठीक है। और सांबा कह रहा है काम करो तुम खुद ढूंढ लो, हो गया बहुत, ठीक है। चलिए अब हमारे बच्चे बताएंगे कि मिनरल्स आपको कहां कहां मिलते हैं। चलिए सांबा की जगह अब गब्बर को तुम बताओ, हमारे प्यारे उड़ानियंस बताएंगे कि भैया मिनरल जो है वो कहां कहां मिलता है। चलो जल्दी बताओ चैट पे, सारे बच्चे हाँ चैट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि मिनरल जो है वो कहां कहां मिलता है। चलो जल्दी बताओ, ये बालक अलग ही मजे ले रहे हैं सब, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए डन। चलो तो मिनरल्स कहां कहां मिलता है? अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, वेरी नाइस, माउंटेन में मिलता है, माइंस में मिलता है, अंडरग्राउंड मिलता है। एक बच्चा कह रहा मेरे घर में मिलता है, एवरीवेयर मिलता है, बहुत बढ़िया। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा आंसर था। इनसाइड द अर्थ, सॉइल, अर्थ, फूड, क्रस्ट, क्रेव, प्लेट, सब में मिलता है यार मिनरल, सब जगह। मिनरल इज एवरीवेयर भाई, मिनरल हर जगह है, सर्वत्र सर्वत्र व्याप है। मिनरल्स आर इन, अरे यार ये क्या जादू हो रहा है यहाँ पे? ए जादू, अब तो पता है तुमको डॉगेश भूत बन गया है ना बेचारा। नहीं अच्छा वाला भूत है और डेंजरस वाला नहीं है,
तो इधर गायब कर सकता है ना, वो कभी भी आकर के ऐसे बोर्ड में गायब कर देगा। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स हमारे जीवन के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स जो है बेटा हमारे जीवन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। मिनरल्स कैन बी सीन एवरीवेयर, मिनरल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मिनरल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। चाहे आप कहीं भी चाहे तू दुनिया में जहां भी रहेगा, तुझे तेरे मिनरल से पहचान लूंगा, गाना सुना है वाला, ठीक है। तो दुनिया में चाहे तू जहां भी रहेगा, तुझे तेरे मिनरल से पहचान लूंगा। बहुत सिंपल है, मिनरल्स हर जगह है। मिनरल्स कहां है? मिनरल गाड़ी में है, मिनरल बस में भी है, मिनरल ट्रेन में भी है ना। क्या बात है यार, मस्त गाना बन रहा है। देखो, मिनरल बस में है, मिनरल कार में है, मिनरल ट्रेन में है, मिनरल शिप में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिनरल सब जगह है, मिनरल शिप में भी है, मिनरल एरोप्लेन में है। क्या बात है, देखो शायरी बन गई एकदम बढ़िया वाली। तुम लोग भी ऐसा गाना सुना सकते हो क्लास में। अगर कभी बोले कि गाना सुनाया जाए तो कैसे सुनाओगे कि मिनरल सब जगह है। मिनरल कहां है? मिनरल प्लेन में है, मिनरल कार में है, मिनरल बस में है, मिनरल तो ट्रेन में है, सब जगह मिनरल ही मिनरल है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। फिर अगर हम बात करें कि मिनरल और कहां है, मिनरल रोड्स में है, यानी जो सड़कें बनाई जाती हैं वहां मिनरल है। मिनरल कहां पे? मिनरल इज इन आवर फूड, हमारे खाने में मिनरल है। तो अगर आप देखोगे हमारे खाने में मिनरल है, तो सब जगह देखेंगे आप तो मिनरल ही मिनरल है। तो मिनरल का जो है एकदम काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ बिजनेस है। तो मिनरल्स हर जगह प्रेजेंट है ना, सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिनरल्स आप कह सकते हो हमारे जीवन का एक गवर्नमेंट के रिजर्व में नहीं होता। ए भाई, गवर्नमेंट के रिजर्व में तुम कहां पहुंच गए? सीधा सीधा हम आपस आम जनता की बात कर रहे हैं यार, कि मिनरल जो है हर जगह है ना। आप कहां देख सकते हो अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर? तो अगर आप देखोगे जमानों पहले से हम लोग मिनरल्स पे डिपेंड होते आए हैं ना। हमने फॉर एग्जांपल आप देखोगे लोहे का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया। लोहे से क्या बनाई? तलवारें बनाई। तलवारें बना के क्या किया? सामने वाले के ऐसे पीछे चुबो दिया, है ना। ऐसे तलवार लिए, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, ये चुबो दी, खतरनाक, ठीक है। तो तलवार से हमने क्या किया? मस्त एकदम पीछे ले गया, तो चुबो दिया जाकर के, है ना। अब उसके बाद आपने कंपास देखा होगा, कंपास देखा है ना। कई बार इतने नालायक बच्चे होते हैं, सीट पे उल्टा करके कंपास रख देते हैं यार। सामने वाला बच्चा आ रहा है, वो आके बेचारा बैठने के बाद कहता है न्यूटन्स एक्शन एंड रिएक्शन। बहुत सिंपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना है ना। बच्चे इतने नालायक है, क्या करते, मेरे क्लास में 2-3 थे, वो क्या करते थे, कंपास ऐसे उल्टा करके रख देते थे। बालक आता था, बैठते ही उछल जाता था, कहता ये देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, एकदम खतरनाक। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं यार क्लास के अंदर। तो अगर आप देखोगे ह्यूमन बींग्स ने हमेशा से मिनरल्स को जो है यूटिलाइज किया है अपने कई सारी जरूरतों के लिए, है ना। अच्छा, तो मैं ये वाला एडवर्टाइजमेंट तो याद ही होगा। कौन सा एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं? चलो एडवर्टाइजमेंट से पहले एक काम करते हैं, मिनरल को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिनरल को बच्चे डिफाइन कैसे करेंगे? एक बहुत अच्छा प्यारा सवाल है कि हाउ टू डिफाइन द मिनरल्स, कि मिनरल्स को डिफाइन कैसे किया जाए। तो देखिए, मिनरल क्या है बेटा, नेचर में अपने आप मिलते हैं, यानी मिनरल को कोई नहीं बनाता। अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। होमोजीनियस है, मतलब इनका एक जैसा कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा। होमो का मतलब होता है जो एक जैसा हो, है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह जिसका सिमिलर हो, एक जैसा, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के साथ क्या पॉजिटिव है कि मिनरल क्या है बेटा, एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है। मिनरल क्या है? एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जैसा। मिनरल क्या है हमारा? एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मिनरल्स के बारे में बात करें, मिनरल्स क्या हमारे नेचुरली अकरिंग है, यानी नेचर में अपने आप जो है मिनरल्स आपको मिलते हैं, इनको कोई बनाता नहीं है ना। मिनरल्स को कोई भी बनाता नहीं है, तो मिनरल्स जो है आपको नेचर में हमेशा अपने आप ही मिलने वाले हैं, नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। और इनका एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो अगर हम मिनरल्स का कभी एकदम बढ़िया से माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई देगा हर एक मिनरल का, है ना। तो डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट यार, डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे आपने साइंस में फॉर एग्जांपल डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, उसको कुछ बोलते हैं यार, डायमंड्स को के स्ट्रक्चर को कुछ बोलते हैं, बड़ा मस्त होता है, कई सारे लेयर्स होते हैं, कार्बन एटम्स उसमें बॉन्डेड होते हैं। पहले जब कभी मतलब पढ़ता था मैं केमिस्ट्री, तब का याद है मेरे को, कार्बन एंड कंपाउंड्स है ना चैप्टर, आप में आपके सुनील भैया पढ़ाए होंगे आपको
कि भाई वो वाला जो आता है ना टॉपिक जहां पे आप बॉन्डिंग दिखाते हो डायमंड की, तो उसमें बड़ा प्यारा पता चलता है कि यार हर एक मिनरल का ना अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, और स्ट्रक्चर के अंदर जो है एकदम कई सारे लेयर से आपको मिलेंगे, है ना, कई सारे उसके अंदर एटम्स वैटम्स मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो मिनरल्स के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना, होमोजीनियस होते हैं यानी कॉम्पोजिशन एक जैसा रहता है, और नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब आपके नेचर के अंदर जो है बच्चे नेचुरली ये पाए जाते हैं, है ना। चलिए, हाँ, क्यूबिक क्रिस्टल, ओके, हाँ, अलीलोटो, बहुत यार बहुत टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़े। चलिए, केमिस्ट्री यूज्ड टू बी माय फेवरेट, इट्स स्टिल माय फेवरेट। चलिए, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे। चलिए, अब ये एक बड़ा जबरदस्त आदमी है ना, आप इस इंसान को शायद जानते होंगे, बच्चे हमारे बड़े खतरनाक है, उड़ानियंस बड़े सुपर है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताओ उड़ानियंस, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? इस आदमी के में मिर्ची है भाई, ये देखो, तुम देख ही रहो, तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, इस आदमी के में मिर्ची है, देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन या ये वाला एडवर्टीजमेंट तुमने कई बार जो है देखा होगा अपने स्क्रीन के ऊपर, है ना, कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भैया, हमारे टूथपेस्ट में क्या है? मिर्ची है। बहुत बढ़िया यार, ये लैग कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा है, मैं तो अभी देख रहा हूं इतना ज्यादा लैग चल रहा है, एकदम खतरनाक वाला। ठीक है, चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना रिफ्रेश कर लेते हैं यार, बच्चों का हमारे को चैट वैट ही नहीं दिख रहा यार, है। रुको, अभी देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ, रिफ्रेश करते हैं बढ़िया से, एकदम जबरदस्त। हाँ, तो मेरे टूथपेस्ट में मिर्ची है, तुम्हारे में धनिया हो सकती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया, मिर्ची धनिया सब करेंगे अपन, जबरदस्त। चलो, जबरदस्त, क्या बात है, सुपर सुपर। अच्छा, बढ़िया। तो आपको एक मजेदार बात बताऊं कि भैया हमारे जो टूथपेस्ट है ना बेटा, उसमें भी आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। आइए घनचक्कर फैक्ट जानते हैं, एक बहुत ही तगड़ा घनचक्कर फैक्ट, ठीक है। तो अगर हम घनचक्कर फैक्ट की बात करें तो हमारा घनचक्कर फैक्ट क्या बताता है हमको? हमारा घनचक्कर फैक्ट बताता है कि भैया टूथपेस्ट क्या करता है? हमारे दांत को साफ करता है। और जो बच्चा टूथपेस्ट नहीं करता वो मुझे बताए चैट में, सर मैं तो नहीं करता, मेरे को मजा नहीं आता। भैया दांत साफ किया करो, दांत साफ नहीं करोगे तो फिर समझ सकते हो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। चलिए, अब आप देखोगे जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आई मीन, है ना, फॉस्फेट मिनरल्स हो गए, बहुत सारे फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल्स हो गए, ये हमारे दांत मांजने के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे तुम्हारे बर्तन मांजते हो ना विम बार डाल के, वैसे अपने दांत मांजने के लिए, ब्रश करने के लिए हमारा टूथपेस्ट बहुत काम आता है, ठीक है। और हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है? सिलिका होता है, लाइमस्टोन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, फॉस्फेटिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यूज किया जाता है, इसको आप फ्लोराइड कहते हैं। फ्लोराइड क्या करता है? आपके दांत में जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, कैविटीज क्रिएट हो जाते हैं, फ्लोराइड उसको कम करता है, ठीक है। तो फ्लोराइड बनता है एक मिनरल फ्लोराइड से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आप देखिएगा कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड यूज किया जाता है, जो किससे बनता है? फ्लोराइड से बनता है। नाउ बहुत सारे टूथपेस्ट अगर आप देखोगे आर मेड विद टाइटेनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड किससे आता है? र्यूटाइल करके एक मिनरल है, उससे निकलता है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। नाउ उसके बाद इलेमनाइट होता है, एनाटेस होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे आप देखेंगे टूथपेस्ट के अंदर बच्चों मिनरल्स यूज किए जाते हैं। नाउ अगर आप देखोगे कुछ टूथपेस्ट में ना स्पार्कल होता है, वो ये कहते हैं भैया आपके दांत इतने चमका देंगे, सड़क पे चलोगे स्ट्रीट लाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, तुम ऐसा मुंह खोलेगे पूरा सड़क की सड़क रोशन हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो स्पार्कलिंग जो सब्सटेंस आता है ना, कैसे आता है? वो आता है आपके माइका से। तो माइका भी एक बड़ा जबरदस्त मिनरल है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर कई बार, ठीक है। और जो टूथपेस्ट और आपके ट्यूब बनते हैं ना बच्चे, वो बनते हैं आपके प्लास्टिक से। और प्लास्टिक किससे बनता है? बनता है पेट्रोलियम से, जो अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो आप देख सकते हो भैया आपके एक छोटे से ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट के अंदर कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, कितने सारे भाई? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट मिनरल्स, फ्लोराइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, इलेमेनाइट हो गया, एनाटेस हो गया, माइका हो गया, ठीक है। हालांकि पैराग्राफ से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्या आता है मैं तुमसे पूछता हूं अभी। चलिए आओ एक क्वेश्चन करें, चलो भैया, चलो 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 सारे दोस्त एक क्वेश्चन करेंगे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, चलिए मस्त। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुलेखा ने जब टूथपेस्ट देखा, ठीक है, सुलेखा, सुलेखा वॉज ब्रशिंग her teeth in the morning, Sulekha was brushing her teeth in the morning, ठीक है। her mother told
that toothpaste contains a substance that helps in reducing cavities. Identify the substance. ठीक है, डन, सॉर्टेड। चलिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। टाइटेनियम ऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका और या फिर आपका मैग्नीशियम। डन, ठीक है बालक। चलिए, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको घुमा के देखा कि सुलेखा जो था अपना दांत मांज रही थी भैया, सुबह सुबह उसकी मम्मी ने कहा बेटा टूथपेस्ट में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपके कैविटीज कम हो सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं मैं यहां पे, टाइटेनियम ऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका या मैग्नीशियम। आपको सब्सटेंस यहां पे जो है क्या करना है, सब्सटेंस आपको यहां पे बच्चे आइडेंटिफाई करना है भाई। ठीक है भैया, सब्सटेंस को क्या करेंगे, सब्सटेंस को हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई। चलिए, डन। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल है। चलिए, अब आपको फटाफट से मैं दे देता हूं यहां पे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस आपको यहां पे दे दिए जाएं। रीजन इसीलिए दिया है मैंने आपको ऑप्शंस, ताकि अभी लैग चलता है ना, तो थोड़ा सा मैं दे देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे प्यारे बच्चे, जबरदस्त वाले बच्चे, खतरनाक करते हुए, क्या बात है भाई। विक्की प्रसाद, विक्की प्लीज अच्छा आंसर कर रहे हो। इशिका, सत्यम, दक्ष, सूर्या, तनुश्री, अखिल, गौरांग, अबू बकर, क्या बात है यार। मेरा क्लासमेट और दोस्त दोनों था अबू बकर, पता है। ओके, मेरा क्लासमेट और दोस्त दोनों ही था अबू बकर। सो अभी पता नहीं इधर किधर है वो। ठीक है, शायद बाहर ही है आई गेस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अनुष्का जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है यहाँ पे। केट मौर्य बहुत अच्छा आंसर करती हूँ। चलिए, समय बच्चों का समाप्त होने वाला है। मैं यहाँ देख रहा हूं भैया बच्चों के आंसर एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जो है भागती हुई चैट। उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया हमारे बच्चों के उड़ानी इनकी चैट्स ने। अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, रूम फ्रेशनर देख लो। अच्छा, तुमने रूम फ्रेशनर नहीं देखा ना, ये जालिम रूम फ्रेशनर। ओहो बेटा, जिंदगी बर्बाद होते होते बची मेरी, समझ रहे हो। ये जालिम रूम फ्रेशनर है, न्यूक्लियर वेपन से घातक है। अभी हम लोग तुम्हारे सामने इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, ओ भाई सॉरी सॉरी यार, सॉरी। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है भैया, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोराइड। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुपर। ओके, तो 88% बच्चों ने बिल्कुल सही किया आंसर। कुछ बच्चों ने सिलिका लिख दिया। बेटा इतना चूरन क्यों खाते हो भाई, 6% बच्चा गलत करके आया है। सिलिका कहां लिखा है मैंने, सिलिका ऊपर है ना। यहां पे बात की जा रही है फ्लोराइड, विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज। क्लियरली लिखा है, फ्लोराइड की बात की जा रही है, जिससे कैविटीज रिड्यूस करते हो। क्वेश्चन भी फ्लोराइड पे था भाई, सिलिका क्यों आंसर कर दिया, सिंपल है। चलो, तो सुधांशु, राहुल, जिग्नेश, नमन, शिवसूदन, बहुत सारे अमेजिंग बच्चे जिन्होंने यहाँ पे आंसर किया। तो बेटा ये न्यूक्लियर वेपन है। अगर कभी भारत का युद्ध होता है, सारे रूम फ्रेशनर हम यहां से निकालेंगे और इसको फुल पे ऑन करके छोड़ देंगे। उसके बाद दुश्मन को गोली से मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां इसका बस्ट निकलेगा एक, उसके बाद दुश्मन खत्म वहां पे। ठीक, चलो टाटा खत्म हो जाएगा, बाय बाय। मैं इधर रख देता हूं इसको। तो मैंने सोचा है रोडानियंस को दिखा दो भाई यहाँ पे, ये कई बार होता है ऐसे। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारी रैंक्स बच्चों की, बहुत ही प्यारा किया बच्चों ने। चलिए, आइए एक और तोड़ू फैक्ट आपको बताते हैं, एक और गजब का तोड़ू फैक्ट, एकदम धांसू वाला फैक्ट है ना। मुझे लगता है हमारे बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो एकदम जबरदस्त वाला तोड़ू वाला फैक्ट हमारे बच्चों के साथ आता हुआ। चलिए, अच्छा, तो एक और बड़ा जबरदस्त फैक्ट है, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर ले, एनसीईआरटी का है। अगर आप देखोगे, हमारा कोई भी लाइफ प्रोसेस मिनरल्स के बिना यहां पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम अपनी बात करें, जो हम लोग टोटल अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उसका 0.03% जो है बेटा क्या होता है, सॉरी 0.3% जो है आपका मिनरल्स ही मिनरल्स होता है। यानी आप जो भी खाते हो ना बेटा, जो भी आप खाना खाते हो, उस खाने में 0.3% क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अगर ये नहीं होंगे
तो बाकी का जो 99.7% जो न्यूट्रिएंट्स है ना आपके खाने के अंदर वो बेकार है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए बेटा 0.3% मिनरल्स की शरीर को जरूरत है। आप कहते हैं ना, कई बार आप जाते हो, आप कहते हो भैया मेरा लड़का जो है बहुत कमजोर हो गया, पापा कहते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि लड़का आपका ठीक से खा पी नहीं रहा है, इसको मिनरल्स की ना कमी है, विटामिन की कमी है ना। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग जितना खाना खाते हैं टोटल खाने का 0.3% जो है बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स ही है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो 99.7% बाकी का फूड स्टफ ठीक है, लेकिन मिनरल्स जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत जबरदस्त, आगे बात करते हैं। चलो, तो ये तो हो गया अपना तोड़ू फैक्ट। अब आगे बात करेंगे थोड़ी सी मिनरल्स के बारे में, ठीक है। चलो एक हेडिंग डाल लेता हूं, ये अपने ज्योग्राफर भैया हैं, बहुत बढ़िया, इनसे बाद मिलेंगे। चलिए तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, ओके, तो अगर यहां पे मिनरल्स की बात की जाए, अगर मिनरल्स को खाते हो तो जिंदा हो। तो चलो अगर हम बात करें बच्चे मिनरल्स की, तो मिनरल्स मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चलो तो भैया बारबी लवर्स के लिए खास एक कलर आता हुआ, अगर आप देखोगे तो मिनरल्स एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, है ना। जैसे फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड, फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क, राइट। अगर हम हार्ड डायमंड की बात करें तो भैया हार्डेस्ट डायमंड से लेकर के जो सॉफ्टेस्ट टैल्क होता है, टैल्क भी क्या होता है बच्चे, पत्थर जैसा होता है, छोटा सा, मतलब आपके मतलब रॉक है, बट पाउडरी पाउडरी सा आपको लगेगा जब टूटता है, तो उसके बाद तो बड़ा सॉफ्ट होता है ना। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो जो हमारे मिनरल्स हैं कहीं ना कहीं बच्चे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, हार्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और हमारे सॉफ्ट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम रॉक्स की बात करेंगे, चट्टानों की बात करेंगे, तो रॉक्स क्या है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, है ना। रॉक्स क्या है बच्चे, रॉक्स भी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, यानी बहुत सारे मिनरल्स आपको इन बड़ी बड़ी पत्थरों में, बड़ी बड़ी चट्टानों में पाए जाते हैं, राइट। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। चलो लिखते रहो साथ साथ, चलिए ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या है बच्चे, रॉक है, चट्टान है, ये आपका सिंगल मिनरल कंटेन करती है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल। और वही अगर हम बात करें सम अदर रॉक्स, दे कंटेन मोर मिनरल्स, है ना। चलिए तो बच्चे अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो क्या है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, यानी उनमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन एक पत्थर होता है, बड़ी सी चट्टानें होती है लाइमस्टोन की, तो उसके अंदर आपको सिंगल मिनरल मिलेगा। कुछ और रॉक्स की बात करेंगे अलग अलग वैरायटी की, तो उनके अंदर आपको अलग अलग मिनरल मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे कि करीब 2000 मिनरल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई अभी तक किया जा चुका है, सम 2000 मिनरल्स, some 2000 minerals have been identified, राइट। चलिए कुछ 2000 मिनरल्स हैं बच्चे जिनको अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, ठीक है, यानी इनको अभी तक पहचान की जा चुकी है। हालांकि अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो देखो पहचान करने में और क्वांटिटी अवेलेबल होने में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इनकी पहचान कर ली, यानी हमको इतने इतने लगभग मिनरल्स पता है कि इतने मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़े कम है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। क्योंकि बच्चे बहुत जरूरी है, अगर आप किसी मिनरल को यूज करना चाहते हो तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही होना जरूरी है ना। अगर किसी मिनरल की, मान लीजिए कि हमको एक इलाके में लेट्स से कोई मिनरल मिल जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है, तो बच्चों किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि क्वांटिटी भी होना जरूरी है और क्वालिटी भी होना जरूरी है, तभी आपका काम जो है बेटा वो बनने वाला है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेट्स मूव फर्दर। चलिए डन बच्चों, चलिए तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बहुत बात करते हैं। तो अगर कोई भी मिनरल जो बच्चे फॉर्म होता है, मिनरल दैट इज फॉर्म, लिख लो जल्दी से, मिनरल दैट इज फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन
दोनों चीजें बच्चों, यानी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल कंडीशंस, यानी आप किसी भी मिनरल्स की अगर बात करोगे बच्चे, तो इनके फॉर्मेशन में दोनों ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल कंडीशन की बात करिए या फिर आप केमिकल कंडीशन की बात करिए। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या फॉर्म करते हैं बच्चे, हमारे मिनरल्स। और मिनरल्स मैंने आपको क्या कहा कि बच्चे मिनरल्स जो है नेचुरली अकर करते हैं, यानी हमारे प्रकृति में अपने आप फॉर्म होते हैं, अपने आप बनते हैं, हमारा इनको बनाने में यहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलिए अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलो थोड़ा सा आगे बात करेंगे, चलिए। अच्छा एक ऐसा मिनरल बताओ मेरे को जो आपकी मम्मी को बहुत पसंद है और आपकी शायद सिस्टर को भी बहुत पसंद होगा, और रक्षाबंधन में सारे भाई और हमारे भाइयों तैयार हो जाओ बेटा, जो थोड़े अमीर टाइप के भाई हैं वो इस मिनरल को गिफ्ट करते हैं, और जो थोड़े कंजूस भाई हैं वो थोड़ा बचते हैं, है ना। तो फटाफट से बताओ एक ऐसा मिनरल जो आपकी सिस्टर्स को भी बहुत पसंद है, आपकी मम्मी को भी बहुत पसंद है। कई बार रक्षाबंधन में आप अपनी बहन को देते हो, कई बार पापा जो है थोड़ा डरने के बाद जो है मम्मी को गिफ्ट देते हैं ताकि मम्मी जो है थोड़ी शांत हो जाए, है ना। अगर मम्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो बेटा समझ रहे हो, एकदम पापा को एकदम फिर छुपना पड़ेगा कहीं पे। क्या बात है, गोल्ड प्लैटिनम, यार गिफ्ट ज्यादा अमीरी हो गई भाई, प्लैटिनम यार खतरनाक अमीरी है इसको बोलते हैं, गोल्ड बहुत बढ़िया। तो गोल्ड है भैया, गोल्ड है, डायमंड है, या डायमंड प्लैटिनम गोल्ड, डिपेंड्स अपॉन उसके पास कितना है ना। तो यार सही बात है भाई, जो भाई लिटरली डायमंड गिफ्ट कर रहा है ना बेटा, बहुत जिगरा है यार तुम्हारे पास, सैल्यूट करना, मतलब फिर तो भाई बहन बहुत लकी अगर तुम डायमंड का सामान दे रहे हो बेटा, बहुत लकी हो बेटा फिर तो। चलिए तो अभी हमारा रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन में आप देखोगे तो रक्षाबंधन इज लाइक यू नो द बेस्ट डे आउट ऑफ द ईयर, एंटायर ईयर। हमारे बहनों का कहते हैं, जो हमारी सारी बहनें हैं तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर होता है, एकदम जबरदस्त फॉरेन रिजर्व्स कमाने का, है ना। जो भाई हैं, कंजूस भाई हो चाहे जैसा भाई हो, भैया देना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। तो अभी आपका एकदम बढ़िया वाला दिन आ रहा है बेटा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तुम्हें देके जाएगा, है ना। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा जिसका बर्थडे आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा यार। चलिए तो भैया अभी जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आने वाली है हमारे सारे बच्चियों के पास, तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और भाइयों तैयार हो जाओ गिफ्ट देने के लिए, यार देने तो मुझे भी है वैसे, तो मैं क्या ही बताऊं। चलिए आगे बात करते हैं ना। अच्छा अब देखो क्या है कि मिनरल्स जो है आपको जनरली ओर्स में मिलते हैं। ओर्स क्या होते हैं, देखो और कुछ नहीं यार, और भी ऐसा पत्थर ही है जिसके अंदर आपको मिनरल जो है ना मासूम सा दबा हुआ मिलेगा। मिनरल जो है ऐसा बैठा हुआ है वहां ओर के अंदर छुप के बैठा हुआ है। अब कुछ बच्चे यहां सोचेंगे हम उस वाले ओर की बात कर रहे हैं, है ना, दिल बह चला तेरी ओर वाला नहीं हो रहा है, ये पत्थर वाला हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या आप देखोगे इस टाइप का पत्थर जैसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे छुपे हुए होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, इस ओर को तोड़ करके प्यूरिफाई करके मिनरल को अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, मिनरल को अंदर से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए तो मिनरल्स कहां मिलते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स, इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स कहां मिलते हैं, मिनरल्स फाउंड इन ओर्स, डन, ठीक है। तो मिनरल्स कहां पाए जाते हैं बच्चे, दे आर फाउंड इन ओर्स। तो ओर शब्द का मतलब क्या है, ओर शब्द का मतलब क्या है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कलेक्ट होना, किसी चीज का इकट्ठा होना, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट होना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि जो आपका मिनरल होता है ना वो बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स होकर के पाया जाता है ना। तो जब कभी भी किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसे प्यूरिफाई करना, साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब मिनरल ओर्स के अंदर मिलते हैं, ओर्स मतलब इस तरीके के पत्थरों के अंदर जब मिनरल्स मिलते हैं तो वो अकेले नहीं होते, उनके साथ बहुत सारे भाई बंधु होते हैं, है ना, उनके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जब कभी भी हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिनरल्स को प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं, उन बाकी एलिमेंट्स को अलग करते हैं, तब जाकर के कहीं आपका मिनरल बनता है, ठीक है। चलिए ओके लेट्स मूव फर्दर। तो और क्या है भाई, और कुछ नहीं है, मिनरल्स जहां पे पाए जाते हैं उसको हम और कहते हैं। तो और क्या है बच्चे, इट्स एन एक्यूमुलेशन, कलेक्शन है किसका, मिनरल्स का, जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जो मेजर मिनरल्स का सोर्स है वो यही और है। और दिखाई कैसे देता है, और कुछ ऐसा दिखाई देता है पत्थर जैसा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। हालांकि बच्चे और वाला टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन फिर भी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पे कि क्या करना है आपने,
क्वेश्चन बताना है कि सब्सटेंस दैट कैन बी डिफाइंड as accumulation of minerals mixed with other elements. Minerals mixed with other elements. ठीक है, डन. चलो, सो सब्सटेंस दैट कैन बी डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, यानी मिनरल्स जो हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ मिक्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? चलिए ए बी सी डी. ओके, क्या बोलेंगे? नंबर 1 माइका और रिफाइनिंग या फिर बोथ ए एंड सी. डन. चलिए, सॉर्टेड है, डन, सॉर्टेड है. चलो, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है बच्चों. डन बच्चे, डन बच्चों. कर लिया? चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर. तो ऐसा सब्सटेंस इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्यूमुलेशन मिनरल्स मिक्स विद अदर एलिमेंट्स. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारे आंसर करते हुए. डन. चलिए, सुपर्ब है. ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. ठीक है, डन. क्या बात है, बच्चों ने आंसर कर दिए हैं. तो भैया बच्चों का आंसर क्या है? दिल खो गया हो गया तेरी ओर, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो भैया चोर मचाए शोर और मिनरल मिलते हैं और. कैसे याद रखोगे कि भैया चोर मचाए शोर और मिनरल मिलते हैं और. ठीक है, सॉर्टेड है. मैं गया उसके घर, उसने मुझे बता ही दिया चोर, है ना. तो मैं गया उसके घर उससे मिलने और उसने मुझे ही बता दिया चोर. बाकी जब ढूंढने निकलोगे मिनरल तो वो मिल जाएंगे इन और. है कि नहीं? तो ऐसे याद कर लो भैया कि मैं गया उसके घर उससे मिलने, उसने मुझे ही बता दिया चोर. ठीक है, ध्यान से सुनो, सारे लड़कों के लिए पता चला छठ टाप के पहुंच गए. ठीक है, तो मैं गया उससे मिलने, उसने मुझे ही बता दिया चोर, और ढूंढने निकलोगे मिनरल तो मिलेगा तुम्हें इन और. ठीक है, चलो याद रखना फटाफट से. नीला दिल बना रहे हैं बेटा, जिस दिन दिल सही में नीला हो गया, पता है तुमको क्या होता है? पॉइजनस ब्लड, खतरनाक वाला है. हाँ, समझ जाओ, नीले दिल मतलब खतरनाक. ऋषभ सिंह जे नमन का राइवल, क्या बात है यार, खतरनाक राइवल भी देख रहे हो तुम. राहुल भगवानी, कृष्ण मोहन गुप्ता, सुधांशु, वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया. चलो, तो कैप्टन कूल, शिवान, जिग्नेश, डॉगेश का फ्रेंड उत्तम सिंह, निश्चय मलिक और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे एकदम जबरदस्त वाले हमको दिए हैं आंसर यानी उत्तर. चलिए भैया, अब देखो बहुत सारी बात हमने कर ली मिनरल्स के बारे में. अब समस्या ये उठती है, सवाल ये उठता है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. डन. चलो, तो नाउ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब हम लोग बात करेंगे यहां पे अकरेंस ऑफ द मिनरल्स की. तो देखिए मिनरल्स जो है वो आपको कहां कहां और किस किस हालात में मिलते हैं, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. अच्छा, मजे की बात क्या है यहां पे बच्चों कि ये जानना जरूरी है कि मिनरल्स आपको कहां मिलते हैं. बिकॉज मिनरल्स को निकालने का जो खर्चा है, जो एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है, वो भी इस बात को बहुत ज्यादा तक डिफाइन करेगा. अगर मान लीजिए कि आपको समुद्र के बहुत नीचे मिनरल मिल रहे हैं, तो वहां से मिनरल्स को निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. अब पता चला तुम मिनरल निकालने गए, पीछे शार्क पड़ गई तुम्हारे, ना तुम्हारा ही अंदर का मिनरल निकाल लिया उसने, है कि नहीं? अब देखो वो अपने आप में बहुत टफ टास्क है ना. तुम पता चला जा रहे हो एकदम बढ़िया नीचे मिनरल खोदने, समुद्र के एकदम नीचे तक चले गए, बहुत गहराई में मिनरल निकाल रहे हो, है ना. और वहां शार्क तुम्हारे पीछे पड़ गई, शार्क ने तुम्हें ही खोल दिया करके, है तुम इससे पहले कि माइन खोल पाते वहां पे मिनरल निकाल पाते, शार्क ने तुम्हें ही खोल दिया वहां पे. अब बेचारे तुम आ ही नहीं पा रहे हो वापस. अब सामने वाला आदमी सोच रहा है तुम आओगे मिनरल निकालोगे आके, पता चला शार्क खोल के रखी है तुम्हें वहां पे, है. तो इस तरीके के काम जो है ना बड़े डेंजरस होते हैं.
तो बहुत जरूरी है ये पता करना कि मिनरल तुम्हें कहां मिल रहा है ना। तो मिनरल कहां मिल रहा है, खनिज पदार्थ कहां मिल रहा है, अगर ये नहीं पता होगा तो कॉस्ट नहीं पता चलेगी, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए मिनरल निकालने के लिए ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 बात करते हैं भैया हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। देखिए इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, पहले तो आपको दोनों ही तरीके के पत्थर में दिखा दूं कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक क्या होती है। देखिए नाम में ही आग है, इग्नियस बहुत आग है इसके अंदर कहते हैं ना खतरनाक आग है इस पत्थर में। क्यों, देखो क्या होता है जब हमारा लावा फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उसके अंदर से गरम 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 लावा निकलता है, शाही पनीर तो निकलेगी नहीं है ना, तो उसके अंदर क्या होता है गरम गरम लावा निकलता है। लावा क्या होता है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सब्सटेंस है जो कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म, इतना गर्म है कि तुम गलती से उसमें गिर गए तो इवापोरेट मार जाओगे, सीधे बचोगे नहीं, हड्डियां वड्डियां भी नहीं मिलेंगी, सब गल जाएंगी, एक था बन जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसमें से गरम गरम लावा निकलता है। अब ये गरम गरम लावा क्या होता है, एक टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, जब हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है ना तब ये ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होकर के जमने लगता है ना, और जब ये जमता है तो आपको कुछ ऐसे सुंदर सुंदर जो है पत्थर यहां पे दिखाई देंगे, राइट। कई बार काले पत्थर भी बन जाते हैं जिसको आप बसाल्ट कहते हो, है ना, और कई बार ऐसे लाल लाल काले काले जो है पत्थर आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है बेटा, ये बहुत दलबदलू टाइप का आदमी है, ये बिल्कुल वैसा है जो समय के हिसाब से अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है, जब जो पत्थर है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, इग्नियस रॉक्स वगैरह हो गए, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चलते, क्लाइमेट के चलते, हीट एंड प्रेशर के चलते क्या होता है कि इन पत्थरों के आकार में, शेप एंड साइज में चेंज आता है। तो जब ऐसा चेंज आ जाता है तब इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक ये शब्द है ना, इसका मतलब ही चेंज है, चेंजिंग फॉर्म। तो ये जो मेटामॉर्फिक शब्द है ना बच्चे, इसका मतलब ही है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना, चेंज होना, चेंजिंग फॉर्म। तो जो अपना फॉर्म बदल ले, अपना रूप बदल ले, तो ऐसे पत्थरों को आप कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मजे की बात यह है कि आपको इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बच्चों, बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम लोग बात करेंगे यहां पे कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिनरल्स कहां मिलते हैं। मिनरल्स आर फाउंड minerals are found in igneous and, इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं भाई, ठीक है। चलिए igneous and metamorphic rocks कहां पे मिलते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन igneous and metamorphic rocks। कहां पे, क्रैक्स। क्रैक्स क्या होते हैं बच्चे, क्रैक्स क्या होते हैं यहां पे, जैसे आप देख पा रहे हो दरारें, तो कई बार आपको ये जो दरारें दिखाई दे रही है ना, जो क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्रैक। क्रैक्स क्या होती है बच्चे, आपकी दरारें होती हैं, राइट। तो कई बार आपको पत्थर के अंदर ऐसी ऐसी दरारें दिख जाएंगी, चिटके हुए पत्थर दिख जाएंगे, तो यहां पे क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स आपके ट्रैप्ड होते हैं, एकदम छुपे होते हैं, राइट। चलिए तो मिनरल्स के क्रैक्स में मिलते हैं, क्रैक्स के अलावा जो है क्रेविसेस में मिलते हैं। क्रेविसेस का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है। कई बार जो आपके क्रैक्स होते हैं ना, बहुत जरा जरा से होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कई ये जो दरारें होती हैं वो आपकी बहुत जरा जरा सी होती हैं, बहुत छोटी छोटी थी, तो उनको हम कहते हैं क्रेविसेस। और जब क्रैक्स कब कहते हैं, जब ये दरारें बड़ी होती हैं, जब आपको लिटरली दिखाई देती है, तब इसको हम क्रैक्स कहते हैं, दरार कहते हैं। जब ये छोटी होती, बहुत छोटी, यानी इतनी ज्यादा आपको नहीं दिखाई दे रही, तब आप इसको क्रेविस कह सकते हो, स्मॉल ओपनिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे इसके अलावा जो आपके फॉल्ट होते हैं ना, कई बार आप देखोगे फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट्स क्या होते हैं, गैप्स। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो फॉल्ट का मतलब होता है गैप, गलती नहीं होता, फॉल्ट का मतलब होता है गैप। मान लीजिए कि दो ऐसे जो है पत्थर है, अब इन पत्थर के बीच में काफी सारा गैप आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं यहां एक फॉल्ट क्रिएटेड है। तो कई बार आपको इस स्पेस के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर कई बार जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट का मतलब क्या है बच्चे, आप देखोगे कई बार जो रॉक्स हैं, है ना, मतलब इस तरीके से ना, कई बार ऐसे ऐसे आपको कई सारे जुड़े जुड़े रॉक्स के पैटर्न मिल जाएंगे, चट्टानों के पैटर्न मिल जाएंगे, तो उनको अपन जॉइंट्स कह सकते हैं। तो ज्योग्राफी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप देखेंगे बच्चे कि इन सारे इलाकों में आपको कई बार मिनरल्स एकदम छुपे हुए मिलते हैं। जब ये मिनरल्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं तब इनको हम वेन्स कहते हैं, और वही जब आपके लार्ज क्वांटिटीज में मिलते हैं तब इसको हम लोग लोड्स कहते हैं। देखो अभी मैं दिखाता हूं वेन्स कैसे दिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये गोल्ड है आपका, है ना, गोल्ड यानी सोना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी जरा जरी सी क्वांटिटी में पत्थर में चिपका हुआ दिखाई दे रहा होगा,
राइट। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो भाई, इसीलिए मैंने बहुत सारी इमेजेस यहां पे लेके आया हूं आपके लिए। तो अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो तो बच्चा आपको पता चलेगा ये छोटे छोटे क्वांटिटी में ऐसे चिपके चिपके आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर के साथ, तो इनको हम कहते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चे इनको हम लोग? वेन्स। तो जब कभी भी आपको मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में छोटे छोटे अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, छोटे ऑकरेंसेस मिलेंगे, छोटे अमाउंट में मिलेगा, तो इसको हम वेन्स कहेंगे। और वही जब आपको बच्चे बड़े अमाउंट में मिलेगा तो इसको आप क्या कहेंगे? लार्जर एक्रेंसेस, यानी बड़े अमाउंट में मिलेगा तो इसको हम लोग लोड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लोड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि वेन्स क्या होते हैं, लोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा पीला पीला जो सोना चमक रहा है ना बेटा, पीला पीला सोने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ, तुम और कुछ मत समझ लेना, चमक रहा है एकदम खतरनाक। तो देखो पीला पीला जो सोना चमक रहा है, आप देख सकते हो कि बड़ा जरा जरा सा क्वांटिटी है ना, बाकी पत्थर है, थोड़ा थोड़ा सोना चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो वेन्स है। क्या है बेटा? ये वेन्स, यानी कम अक्रेंसेस, छोटी क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। और बाकी अगर बड़ी क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं लोड्स, ठीक है। डन। चलो, तो ये तो हो गए भैया अपने वेन्स एंड लोड्स की बात। चलो डन। अब आगे बात करते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लिख लेते हैं भाई यहां पे। डन। चलो लिख लेते हैं भाई फटाफट से। शिखा पूछ रही क्या तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी? नहीं भेजी थी, नहीं भेजी थी। तन्मय कह रहा है सर बोहरा शर्मा, बोहरा, अच्छा बोहरा पब्लिक स्कूल। आहा, एक अनिका कह रही वहां की भी बात करेंगे मयंक से। बेटा मयंक छलावा में नहीं आना, पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है। चलिए बढ़िया, ओके मस्त। और क्या कह रहा है? प्रिया कह रही प्लीज मुझे बोलो, मुझे नहीं बताओगे, प्लीज बताओ, मुझे नहीं बताओगे। ए भाई कौन बता रहे, क्या बता रहा है? हाँ कलर चेंज करते हैं ना, अभी रुक जाओ, इस क्लास की बात फॉलो कर लेंगे बेटा, यहाँ अलग ही चल रहा है, ये देख रहा हूं मैं यहाँ पे। हेलो नैना, हाय, सब सारे उड़ानियंस नैना को हाय बोल रहे हैं यहाँ पे। बच्चा मेटामॉर्फिक श्योर मैंने भी बताया है कि रॉक्स क्या होते हैं, ऐसे पत्थर हैं जिनका अपना शेप एंड साइज चेंज हो गया है। पहले मान लो इग्नियस होंगे या सेडिमेंट्री रहे होंगे, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते, हीट एंड प्रेशर के चलते इनका भी जो रंग एंड रूप है ना, शेप साइज कलर सब चेंज हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा पढ़ लिया, बेटा सबका पढ़ लिया मैंने इधर, हाँ पढ़ लिया भाई। चलो सॉर्टेड है। चलिए, तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलो, तो क्या होता है कि इन मोस्ट केसेस they are formed when minerals, in most cases they are formed when minerals in molten या लिक्विड स्टेट, लिख लो फटाफट से, they are formed in most cases they are formed when liquid in molten या फिर liquid state and gaseous forms are forced upward, ठीक है, डन। चलिए, are forced upwards, so they come to the earth's surface through cavities मतलब गैप्स। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको क्या होता है। देखिए बच्चे, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप देखोगे कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं, और लेकिन ये मिनरल्स क्या हैं, या तो गैसियस फॉर्म में है ना, गैस के फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में गीले हैं, या फिर आपके मोल्टन फॉर्म में। जो मोल्टन फॉर्म होती है बच्चे, वो ना तो लिक्विड होती है ना तो सॉलिड होती है, आप ऐसा समझ लो बीच की है, ठीक है, ना लिक्विड है ना सॉलिड, और बहुत गर्म है। तो क्या होता है कि कई बार आप देखोगे अर्थ में कई सारे जगहों पे बहुत सारे स्पेसेस होते हैं ना, बहुत सारे गैप्स होते हैं, कैविटीज होती हैं, ठीक है। यहां पे सारे क्या है, मिनरल्स हैं। ये हमारी अर्थ का सरफेस है ना, यहां पे मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, यानी अर्थ की सतह है, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे, अर्थ के सरफेस के नीचे, ठीक है, ये क्या है बच्चे हमारा, ये मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सतह है।
अब क्या है कि इसके नीचे बेटा बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब मजे की बात क्या है कि जो हमारा अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर है, यहां पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर है। यहां पे क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा गर्मी है, हाई गर्मी, और बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो जब हीट एंड प्रेशर होता है तो क्या होता है, आपने कभी मॉल्टन लावा देखा है? लावा क्या ऐसे उछलता रहता है, गरम गरम होता है, ठीक है, बहुत गरम गरम होता है। तो बच्चे क्या होता है कि जो आपका लावा है या गरम गरम लावा है, ये ऊपर की तरफ ना ऐसा प्रेशर मारता है, ऊपर की तरफ ऐसे उछलता रहता है ना, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे क्या है, बहुत सारे मिनरल्स है अंडर में, मतलब अंदर खोदना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलने स्टार्ट होते हैं। साथ ही साथ जो अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर है बहुत गर्म है, यहां पे बहुत हीट है, यहां पे बहुत प्रेशर है ना, बहुत दबाव है, यहां पे बहुत गर्मी है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो लावा है ये ऊपर की तरफ ऐसे उछल रहा है ना, क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे उछल रहा है। और मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा खुला ओपनिंग मिल जाए, खुला ओपनिंग मतलब मान लीजिए कि कोई इलाका है जिसमें थोड़े से गड्ढे हो गए, है ना, गड्ढा हो गया है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो प्लेट्स वेट्स आपकी थोड़ी मूव की, तो यहां पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, है ना, एक गैप क्रिएट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके मिनरल्स हैं ये हमारे अर्थ की सरफेस की तरफ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, सिंस ये जब ऊपर आएंगे तब तो ये बहुत गर्म होंगे, या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या मॉल्टन स्टेट में होंगे या गैस के फॉर्म में होंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, जब ये ठंडे होते हैं तो ये जमना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई जमना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार आप देखेंगे कि पत्थर बन जाते हैं, रॉक्स बन जाती हैं, और उन्हीं रॉक्स के अंदर जो है ये मिनरल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे तो मिनरल्स कैसे फॉर्म हुए हैं, जब ये मिनरल्स मॉल्टेन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस के फॉर्म में हमारी अर्थ के सरफेस तक आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि अर्थ के सरफेस में कुछ गड्ढे थे, कुछ क्रैक्स थे, कुछ ओपनिंग्स थी, जिसके थ्रू ये नीचे से निकल के कहां आ गए, ऊपर की तरफ आ गए, राइट। तो मैक्सिमम मिनरल्स आप देखोगे कि ऐसे ही फॉर्म हुए, ठीक है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो जब ये ऊपर आते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चे, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, है ना। बिकॉज अर्थ के ऊपर टेम्परेचर इतना गर्म नहीं है कंपेयर टू अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है लेयर्स का वो बहुत गर्म है, लेकिन जब नीचे का सामान ऊपर आएगा तो क्या आएगा, ऊपर आके ठंडा हो जाएगा, राइट। और ठंडा होने के बाद क्या होता है बच्चे, चीजें आपकी जमनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपके मेजर मेटालिक मिनरल्स है ना, जिसमें आपके मेटल्स आते हैं, कौन कौन से, टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, तो आप देखोगे कि ऐसे मिनरल्स इसी तरीके से ऑब्टेन किए गए। कहां से, आपके वेन्स एंड लोड्स से। तो वेन्स क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में जब आपको मिनरल्स मिलते हैं, लोड्स क्या है, जब आपके ज्यादा यानी लार्ज क्वांटिटी के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो ये एक तो हमारा पहला तरीका हो गया, किसके फॉर्म में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए हाँ जी बच्चे, पोल ऐसे ऑन नहीं होता बालक, तो ये वाला प्रैंक तो तुम कर ही नहीं सकते जब तक मैं यहां से टाइमर नहीं दूंगा, बच्चे पोल नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। चलिए तो अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने अभी देखा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किस तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। कि जनरली मिनरल्स धरती के नीचे रहते हैं काफी सारे, गर्म फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टेन फॉर्म में। अब ऊपर अगर धरती पे कोई क्रैक्स क्रिएट हो जाए, कुछ ओपनिंग्स क्रिएट हो जाए, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। जब ऊपर आते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं, और फिर आपको पत्थरों के अंदर ये मिनरल्स मिल जाते हैं, राइट। तो जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं, टिन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, वो इसी तरीके से फॉर्म हुए। अच्छा, अब जो मेरे पीछे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है बेटा, ये पत्थर है सेडिमेंट्री रॉक्स का। कौन सा पत्थर है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। चलिए अब मजे की बात यह है कि बेटा ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, आप यहां पत्थर में भी देख पा रहे होंगे, आपको कई सारी लेयर्स दिखाई दे रही होंगी। आप देख पा रहे हो पत्थर के अंदर आपको कई सारी यहां पे लेयर्स दिखाई हो रही है ना। तो बहुत बड़ा सा पत्थर है, मैं खुद खास खरीद के लाया हूं आपके लिए, गाजियाबाद से खरीदा, एकदम खतरनाक, एकदम समझ रहे हो, एकदम स्पेशल दुकान से लेके आया हूं सेडिमेंट्री पत्थर। तो आप देख पा रहे हो जो पत्थर है ना बेटा, ये कई बार लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो जो पत्थर आपका लेयर्स के फॉर्म में मिलता है, इसको अपन कई बार सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलो अब अगर आप देखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स आपको लेयर्स के अंदर छुपे हुए दिखाई देंगे, राइट। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं ये कहां आकर करते हैं, ये हमारे लेयर्स में आकर करते हैं। अगर हमारी सेडिमेंट्री रॉक है तो आप देखिए कुछ ऐसी होती है ना, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, इसमें ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लेयर मतलब परतें, और इन परतों में क्या छुपे होते हैं, आपके मिनरल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक की, ध्यान दीजिएगा बच्चों उसका, अगर हम बात करें किसकी, सेडिमेंट्री रॉक की, तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं बच्चों, लेयर्स होते हैं, और इन्हीं लेयर्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन इट। इन्हीं लेयर्स में आपको क्या मिलते हैं बच्चों, मिनरल्स। तो मिनरल्स आर
फाउंड इन इट। तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं आपको इन्हीं लेयर्स के अंदर ऐसे दबे हुए, ट्रैप्ड यानी छुपे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म हुए बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल है कि क्या हुआ सदियों पहले, जमानों पहले कई बार ऐसा हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोयले का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम कोल का। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स को समझाने का। आपने कोयला देखा होगा, कोयला ना जो हम लोग कई बार समोसे बनाते टाइम अंगीठी में डालते हैं, कई बार ठंडी के टाइम में कोयला जला करके हाथ तापते हैं ना, हाथ तापना मतलब हाथ गर्म करते हैं हम लोग, कई बार खाना भी बनाया जाता है गांव के अंदर। तो अगर आप कोयले की बात करोगे तो कोयला कैसे फॉर्म हुआ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ कि आप देखेंगे तो बच्चे, जो आपके एनिमल्स थे जो मर गए, जो प्लांट्स थे खत्म हो गए, मर गए, वो सब सड़ने लगे, और सड़ने के बाद क्या हुआ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होने लगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते और हीट और प्रेशर के चलते क्या हुआ बच्चे, ये किस में कन्वर्ट हुआ, कोयले में यानी कोल में। अगर आप कभी कोयले का टुकड़ा उठा के देखो तो आपको उसमें लेयर्स क्लियर दिखेंगी। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक में आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो सेडिमेंट का मतलब ही है किसी चीज का जमा होना, है ना। अब ये किसी भी चीज से जमा हो के बन सकता है, हो सकता है जो नदियां आपकी मिट्टी लेकर के आ रही हो वो जमा होती गई हो, उसी में आपके जानवर मर गए उनका भी डेड बॉडी जमा हो गया, प्लांट्स मर गए उनका भी डेड बॉडी जमा हो गया। तो सब होते 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 इकट्ठा होते होते क्या हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी आपको रॉक्स देखने को मिलती हैं, और इन्हीं के अंदर जो है आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। कई बार अगर आप ऐसे पत्थरों को तोड़ेंगे तो अंदर से आपको फॉसिल भी मिल जाएगा। फॉसिल पता है क्या होता है, यानी कोई पुराना प्लांट या कोई पुराना एनिमल जब मान लीजिए कि उस पत्थर के अंदर चिपक गया, मर गया, तो जम जाता है वहीं पे। कई बार आप देखेंगे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं जब ये पत्थर तोड़ते हैं तो उसके अंदर से उनको ऐसे मरे हुए कई बार जीव जंतु मिलते हैं, उसको आप फॉसिल्स कहते हैं। तो अगर आप देखोगे बच्चों, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये कोयले के, पेट्रोलियम के एक बहुत अच्छे सोर्स हैं, जहां पे कोयला पेट्रोलियम बड़ी आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे कोयले का, कि कोयला जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। जैसे कोल की बात कर लीजिए, आयरन ओर की बात कर लीजिए, तो ये कुछ ऐसे स्पेशल मिनरल्स हैं जो आपको कहां मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि बहुत तगड़े हीट और प्रेशर के चलते अभी किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोयले में कन्वर्ट हो चुके हैं या आयरन ओर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ही यही है कि सेडिमेंट से बना हुआ, यानी किसी चीज के जमा होने से बना हुआ, और इन रॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे बच्चे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स एक बहुत तगड़ा सोर्स ऑफ मिनरल्स है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई भाई सेडिमेंट्री रॉक्स की। बेटा एल्विश यादव ऑन टॉप के नाम से भाई जो बच्चा आया है ना भाई, मैं लिटरली अभी मैं बैच मैनेजर को बोल देता हूं कि ये बालक को ब्लॉक किया जाए, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इतना प्यारा नाम, इतने अच्छे बंदे का नाम रख रहे हो, इतनी खराब बात कर रहे हो यार, तुम शर्म नहीं आती भाई तुमको? इतने जबरदस्त बंदे का तुमने नाम रखा हुआ है अपनी आईडी में, जो बंदा कुछ अचीव करके आ रहा है, इतना बढ़िया उसने अचीवमेंट किया है, इतना अच्छा प्यारा उसकी फैन फॉलोइंग है ना, इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, सब लोग उसको प्यार करते हैं, और उसका इतना प्यारा नाम लग करके तुम इतनी वाहियात बातें कर रहे हो चैट के अंदर। भाई शर्म नाम की चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? नेक्स्ट लेवल के आदमी हो यार। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सॉर्टेड। हाँ भाई, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है यार किसी भी, मतलब अच्छे इंसान का नाम रख लो, फेमस आदमी का नाम रख लो, उसके बाद जो है कुछ भी फालतू लिखो यार। मतलब ये पता है क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भैया एजुकेशन की कितनी सख्त जरूरत है तुमको, है ना। स्कूल जाओ बेटा, स्कूल नामक एक बिल्डिंग होती, जाओगे क्लासरूम में पढ़ाई करोगे, वहां जाके कम से कम ज्ञान दिमाग की बुद्धि खुलेगी, है ना। ये इससे कुछ होता नहीं है भाई, तो तुम चैट टाइप कर रहे हो, तुम्हारे बारे में दिखा रहा है कि तुम्हारा क्या लेवल का एजुकेशन है यार। ठीक है, इससे कुछ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। मतलब कोई ऐसा बच्चा हार्म नहीं हो रहा है हमारा, किसी को कुछ लग नहीं रही है, ये तुम्हारा सोच, तुम्हारा मेंटालिटी दिखा रहा है कितना थर्ड क्लास मेंटालिटी है यार। शर्म आनी चाहिए भाई लिटरली, मतलब कुछ भी लिखते हो भाई। अभी मैं बोल करके बोलता हूं, आई मेक श्योर बैच कोऑर्डिनेटर से कि एटलीस्ट ये जो तुम्हारा है ना, मतलब कंप्लीट बैच एक्सेस हटा दिया जाए भाई। बाकी बच्चे हैं यार, सब बच्चे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, सब पे इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज रियली बैड। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ भाई, इग्नोर मारो यार, इनके जीवन में कुछ नहीं है, ये यही मतलब यही करेंगे जीवन भर, कुछ नहीं हो सकता। चलिए ऐसे मतलब ऐसी आइडियाज को बिल्कुल इग्नोर मारा करिए आप लोग, ठीक है। चलो, तो अगर हम देखेंगे तो इतने सारे आप देखोगे बच्चे, तो कोयले की बात हम कर रहे थे कि मिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ
कि जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स थे जब वो मर गए, है ना, तो सड़ते गए, सड़ते सड़ते क्या हुआ बच्चे, लेयर्स में एकदम डिपॉजिट होते गए, इकट्ठा होते गए, एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि कोयला फॉर्म हुआ, है ना, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। चलिए, तो ये तो कोयले का एग्जाम्पल हो गया। अब एक फटाफट से काम करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक पोल करते हैं बच्चों फटाफट से। चलिए एक पोल करते हैं जल्दी से, लेट्स मूव फर्दर। चलो, तो पोल बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा पोल है। चलिए, तो पोल क्या कहता है भाई हमारा यहाँ पे, चलो, तो ऋषि वॉज स्टडिंग about minerals and came across minerals that are found trapped in layers of rock, ठीक है, that are found trapped in layers of rock, ठीक है। चल, आइडेंटिफाई द रॉक एसोसिएटेड, आइडेंटिफाई द रॉक एसोसिएटेड। चलिए, डन। सॉर्टेड है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद आप लिख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक, या फिर ऑप्शन डी बच्चे नन ऑफ दिस, ठीक है, डन। चलो, तो 4 ऑप्शन है बच्चों को, फटाफट से ऑप्शन दिए जाएं, जल्दी से ऑप्शन दिए जाएं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट से बच्चों। वेरी नाइस, बहुत ही सिंपल, वेरी नाइस बच्चों, क्या बात है, सुपर्ब यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, जबरदस्त जबरदस्त यार, जबरदस्त। डन। चलो, सॉर्टेड है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस अंशिका, वेरी नाइस अनीश, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अपूर्व त्रिपाठी, बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छा करते हुए, ओके, बहुत बढ़िया बच्चे। अंकित भाई, साक्षी, मधु गुप्ता, आदर्श, मानवी, रंजीत, अभिजीत, अतीक, बहुत प्यारा करते हुए। अमृता, शिवम भाई हमारे साथ है, सुहानी, कृष्णा, दीपशिखा, गरिमा, उज्जवल, श्रेयांश, गोलू, सुकृति, शगुन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत प्यारा आंसर करते हुए। फटाफट से खत्म हो रहा है, अपन भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे चीजों को, है ना। तो आज अपन करेंगे फेरस मिनरल्स तक, फेरस मिनरल्स के बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक बचा है ना, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। चल, तो बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। लेयर्स में क्या मिलते हैं आपके, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड हमारे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही किया है, 90% बच्चों का कहना बिल्कुल सही है, 4% बच्चे अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। शिव सुदन, कृष्णा, कैप्टन, नमन, राहुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, बहुत जबरदस्त। चलिए, अब अगर आप देखोगे कि कुछ हमारे और ऐसे मिनरल्स होते हैं सेडिमेंट्री, जैसे जिप्सम हो गया, पोटैश हो गया, राइट। और बच्चे, तो ये क्या होता है, ये आपको ऐसे इलाके में मिलते हैं जहां पे गर्मी बहुत है, ड्राई रीजन है, पानी नहीं है, तो वहां पे क्या है, इवापोरेशन रेट भी हाई होता है। तो जब इवापोरेट हो जाता है तो आप देखोगे कई बार पीछे मिनरल्स बच जाते हैं, और ये मिनरल्स आपके अगेन सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और ग्रुप है सेडिमेंट्री मिनरल्स का, जिसमें क्या आ जाता है बेटा, जिप्सम। आपने देखा है कभी व्हाइट पुट्टी देखी है, कभी आपने जिप्सम देखा है, यानी कई बार आपने देखा होगा प्लास्टर किया जाता है, जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तब आपने देखा होगा डॉक्टर उसके फ्रैक्चर पैर में प्लास्टर बांधता होगा, और प्लास्टर के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा सब्सटेंस होता है जो हड्डी जोड़ने में काफी मदद करता है, राइट। तो बच्चे, आप कह सकते हैं कि जो जिप्सम है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे कुछ हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे हमारा जिप्सम हो गया, ठीक है। जिप्सम के अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास पोटाश सॉल्ट हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, पोटाश सॉल्ट हो गया, राइट। पोटाश सॉल्ट के अलावा सोडियम हो गया आपका, सोडियम सॉल्ट, नमक जिसको आप कहते हैं, नमक को भी बच्चे ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है, जो आप खाने में डालते हो ना आपका नमक, है ना, वो वाला सोडियम हो गया, जिप्सम हो गया, पोटाश सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी आपके एरिड रीजन होते हैं, एरिड रीजन यहाँ पे एरियाज ऑफ वेरी लेस रेनफॉल,
एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी जहां पे बारिश जो है बेटा बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे आपका राजस्थान वगैरह के इलाके के आसपास, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बारिश नहीं कम होती, बट कुछ इलाका ऐसा है राजस्थान का जहां पे बारिश जो है बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो हमारे मिनरल्स हैं, जैसे जिप्सम है, पोटैश सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो खासकर ऐसे इलाके जहां पे बारिश बहुत कम होती है, ऐसे इलाके क्या कहलाते हैं? एरिड इलाके कहलाते हैं, यानी सूखे इलाके। तो यहां पे जो भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, तो कई बार जब उसका पानी इवापोरेट हो जाता है ना, इवापोरेट मतलब भाप बन के ऊपर जाता है, तो पीछे जो बच जाता है ना बच्चे, उसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे जिप्सम मिल जाता है, नमक मिल जाता है, पोटैश सॉल्ट मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे इवापोरेशन से बच्चे यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं, है ना। तो आपके खासकर जो ड्राई इलाके हैं, एरिड इलाके, वहां से आपको इस टाइप के मिनरल्स ज्यादा मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब देखो बहुत सिंपल है, थोड़ी देर के लिए मैं चार्ट को बंद करूंगा, थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा बच्चे, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर हम लोग दोबारा से एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, डॉगेश बच्चा मर गया यार, डॉगेश की अनटाइमली डेथ हो गई, बेचारा कैंसर से फाइट कर रहा था, उसने मुझे कभी बताया नहीं, तो डॉगेश चला गया, लेकिन डॉगेश का भूत हमारी क्लास में आता रहेगा कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए बच्चे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स वाले मिनरल्स, ठीक है। दो तरीके से निकाला, एक तो पत्थरों के अंदर लेयर्स में मिलते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि कई बार जब आप इवापोरेट हो जाते हैं ना नेचुरली, जो सूखे इलाके होते हैं जहां पानी कम बरसता है, तो वहां पे जो भी आपके वाटर बॉडीज वगैरह हैं, जब उसका पानी कई बार इवापोरेट होता है तो पीछे काफी सारी चीज बच जाती है। तो जो बच जाता है बच्चे, उससे कई सारे मिनरल्स अपने को मिलते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, पोटैश सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, राइट। एग्जाम्पल ले लो कि राजस्थान के अंदर एक झील पड़ती है, इसको हम सांबर झील कहते हैं, सांबर सॉल्ट लेक है। तो सांबर सॉल्ट लेक का जो पानी है बच्चे, वो इवापोरेट होता है ना, तो पीछे आपको बहुत सारा नमक मिलता है, तो वहां से नमक का काफी जबरदस्त प्रोडक्शन किया जाता है। सांबर सॉल्ट लेक एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिससे आपको मिनरल्स मिलते हैं। चले, अब आता है बच्चे रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। रेसिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, जो चीज आपकी बच जाती। तो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप बात करें वेदर्ड, तो वेदर्ड शब्द का मतलब होता है ब्रोकन, यानी टूटा हुआ। वेदर्ड शब्द का क्या मतलब होता है बच्चे? वेदर्ड शब्द का मतलब होता है ब्रोकन, यानी टूटा हुआ, ठीक है। तो आप देखो कि कई बार क्या होता है कि एक अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन है, जिसमें क्या होता है बच्चे, जो मेजर पत्थर है, जो मेजर आपकी चट्टान है, वो क्या होती है, जब वो टूट जाती है, जब वो ब्रेक हो जाती है, राइट। मान लीजिए मेरी मेजर रॉक है ना, मान लीजिए मेरी ये मेजर रॉक है, यानी मेजर चट्टान है। अब क्या हुआ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी लैंडस्लाइड होती है, कभी बारिश बहुत तेज आती है। आपने देखा होगा पानी ने मनाली के अंदर पूरी पूरी सड़क काट दी है भाई। तो पानी का फोर्स बहुत तगड़ा होता है भाई साहब, पानी का फोर्स बहुत जबरदस्त होता है। अगर पानी एक जबरदस्त प्रेशर के साथ आए तो पूरी पूरी सड़क और आपके घर, हर चीज तबाह कर सकता है। तो पत्थर तो बहुत कम चीज है। तो अगर आप देखोगे हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे जो आपके पत्थर होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, राइट। तो टूटने को अपन क्या कह सकते हैं? वेदर्ड कह सकते हैं। तो क्या होता है, जो अपनी मेजर रॉक है बच्चे, वो क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे इसके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब किसी के साथ घुल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चीजें हैं जो कि सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब किसी चीज के साथ घुल सकती हैं। अब मान लीजिए पानी है, पानी आया बहुत तेज बहाव के साथ, चट्टान को तोड़ करके चट्टान के अंदर के बहुत सारे मिनरल्स को अपने साथ बहा के लेके चला गया। तो अभी क्या होगा कि जब सारी चीज निकल जाएगी तो रॉक के अंदर थोड़ा सा पार्टिकल बचेगा। क्या बचेगा? थोड़ा सा पार्टिकल, जिससे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। इसको दोबारा समझना कैसे, इसको ऐसे समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पत्थर है, एक रॉक है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक पत्थर है, मान लीजिए बॉक्साइट का रॉक है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्साइट का रॉक है, बॉक्साइट क्या है, ओर है, ठीक है, जिससे मिनरल एल्यूमिनियम निकाला जाता है। मान लीजिए बॉक्साइट का रॉक है। अभी क्या हुआ, पानी आया बहुत तेज, यहां पे है ना, पानी ने क्या किया, इसको आके तोड़ दिया, इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी सी चट्टान से ये क्या बची, छोटी सी चट्टान बची, ठीक है, छोटी सी चट्टान बची। इसको मैं बॉक्साइट लिख लेता हूं, ठीक है, छोटी सी चट्टान बची। पहले इतनी बड़ी थी, अभी क्या हो गई, इतनी छोटी हो गई, है ना। अब क्या हुआ, इसमें से भी कुछ चीजें जो थी वो यहां पे डिसॉल्व हो गई, ठीक है। डिसॉल्व मतलब मान लीजिए पानी के साथ घुल करके जो थी बह गई। अभी इतनी छोटी सी चट्टान भी जो है टूट गई, टूट करके जो है सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा। तो कई बार ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है बेटा, इसमें आपको मिल जाते हैं मिनरल्स। जैसे बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है, राइट। तो एल्यूमिनियम किससे निकलता है, बॉक्साइट से।
तो ये ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है? पहले एक बड़ी सी चट्टान थी, कई बार वो टूट गई, हो सकता है हवा तेज चली, लैंडस्लाइड हुआ, या पानी बहुत तेज आया, नदी का बहाव बहा के ले गया इसको, तो बड़ी सी चट्टान टूट करके छोटी हो गई। अब इस चट्टान में भी से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स थे जो पानी के साथ या किसी चीज के साथ घुल करके निकल गए। अब क्या है, इसके पास बहुत छोटा सा हिस्सा बचा। तो कई बार ये जो बचा हुआ इलाका है ना, इसको आप रेसिड्यू कह सकते हो, कोई भी चीज जो बच जाती है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है बच्चे, इसमें आपको कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं आपको बच्चों? मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बच्चे रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, यानी टूटी हुई चट्टान का जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ टुकड़ा है, उसके अंदर कई बार आपको क्या मिल जाते हैं? मिनरल्स मिल जाते हैं। तो बॉक्साइट इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल जो है बॉक्साइट है, कि बॉक्साइट में जिससे आपको एल्यूमिनियम निकलता है, वो कुछ इसी तरीके से बनता है कि एक बड़ी सी चट्टान थी, वो टूट गई, जो बचा कुचा हिस्सा है उसके अंदर आपको मिनरल मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। चलिए अब आते हैं बच्चे आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसर डिपॉजिट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे कई बार सवाल आता है कि व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स। तो देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं। कुछ मिनरल्स जो है ना, मान लीजिए दो पहाड़ है मेरे पास, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको, यहाँ पे है ना, डायग्राम देखना, यहाँ पे दो पहाड़ है। अब इन दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप है। क्या इन दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना? गैप यानी गड्ढा समझ लीजिए, या इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहें तो इसको हम वैली कह सकते हैं, खाई कह सकते हैं, घाटी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहो तो आप वैली कह सकते हो, घाटी कह सकते हो, खाई कह सकते हो। अब ये जो वैली का जो फर्श है, जमीन है, फ्लोर है ना, कई बार आपको इसके फ्लोर पे जो है ना बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, है ना। मान लीजिए कि दो बड़े बड़े पहाड़ है, इसके बीच में घाटी एक वैली है, तो जो वैली का जमीन है, जो वैली का सरफेस है, इस पे आपको क्या है बेटा, बहुत बार बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स जमे हुए मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? मिनरल्स जमे हुए, राइट। चलिए सैंड्स ऑफ द वैली फर्स्ट, तो इसकी जो मिट्टी है ना, जो इसकी सतह है, वहां पे कई बार आपको इसकी मिट्टी में मिनरल्स मिल जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बेस ऑफ द हिल्स, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पहाड़ होते हैं ना बेटा आपके, इन पहाड़ों का जो एकदम बेस है, यानी नीचे का इलाका है, यहां पे भी कई बार जो है आपके मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं। मिनरल्स आपके जो है डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, है ना। अब इनको यहां कौन लेके आया? कई बार नदियां अपने साथ बहा के ले आती हैं, तो नदियां जब आगे जा रही होती हैं तो बच्चे इनको यहीं डिपॉजिट करके जो है आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मिनरल्स इस फॉर्म में मिले, यानी किसी भी घाटी यानी किसी भी वैली का जो जमीन है, उसका जो सैंड है, उसका जो मिट्टी है, उसके साथ मिक्स होकर के आपको मिनरल्स मिल जाए, या फिर किसी पहाड़ का जो बेस एकदम नीचे का इलाका है, यहां पे आपको मिनरल्स डिपॉजिट मिल जाए, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर का मतलब है किसी ने प्लेस किया, बेसिक्स अगर लेमैन भाषा में समझो तो किसी ने प्लेस कर दिया, रख दिया है बिल्कुल जाके, राइट। तो रखने वाला काम कौन करता है? आप देखोगे कि हमारे पहाड़ों इलाकों के अंदर क्या होता है, नदियां होती हैं, नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी में मिनरल्स, ये सब अपने साथ बहा के लेके आती हैं। तो कई बार ये घाटी में डिपॉजिट कर देती हैं, कई बार आप देखोगे तो पहाड़ों के जो एकदम निचला हिस्सा बेस एरिया है, कई बार यहां पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो जो आपका सोना है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लैटिनम है, तो जितने भी आपके ज्यादातर प्रेशियस मेटल्स है ना, प्रेशियस मिनरल्स हैं, वो आप देखोगे कि आपको प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है कि जितने आपके इंपॉर्टेंट प्रेशियस वाले मिनरल्स हैं, वो जनरली आप देखेंगे आपको प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे बच्चों, यहां पे हमारे पास आ जाते हैं ओशियंस। तो ओशियंस के अंदर क्या है बच्चों? ओशियन का जो वाटर है, यानी पानी, समुद्र के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे जो है मोस्टली मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, यानी इसको निकालना जो है बेटा, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मोस्टली मिनरल्स यानी ज्यादातर मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या है, अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज दिक्कत क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम मिनरल्स हैं वो या तो पानी के साथ इतने ज्यादा घुले मिले होते हैं कि उनको एक्सट्रैक्ट करना अपना मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ जो क्वांटिटी है वो इतनी आसानी से अपने को मिल नहीं पाती ज्यादा, तो इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल यहां पे खत्म हो जाता है। यानी अगर आप इकोनॉमिक वे में यूज करना चाहो, अगर आप इनको बेचना चाहो या इंडस्ट्रीज में यूज करना चाहो, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है कि जो पानी में मिलने वाले मिनरल्स हैं वो पानी के साथ इतना ज्यादा डिसॉल्व्ड हैं, इतना ज्यादा मिले हुए हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना जो अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन के अंदर से भारत के पास अधिकार है मैंगनीज निकालने का। तो इंडिया क्या करता है? इंडियन ओशन के अंदर से मैंगनीज निकालता है, इसकी माइनिंग करता है। यह भारत का एकदम जबरदस्त वाला अधिकार है। ठीक है, चलिए अगर आप देखोगे तो जो मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट मतलब जो आप खाते हो, नमक हो गया, ब्रोमीन करके एक लिक्विड होता है, अगर आप आगे साइंस लेते हो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट आता है ब्रोमीन से, रेडिश कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। ये कहां से निकाले जाते हैं? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओशंस, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओशंस, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो हमारा मैंगनीज है ना, अगर आप देखोगे ओशंस की अगर हम बात करें यहां पे बच्चों, चलिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। अगर हम ओशंस की बात करें तो इनफैक्ट मैंगनीज भी जो है कहां से निकाला जाता है? मैंगनीज नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मतलब जो इसके टुकड़े होते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओशन, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओशन, है ना। भारत के पास अधिकार है मैंगनीज निकालने का, कहां से? इंडियन ओशन के अंदर से, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, तो अगर आप देखोगे जो ओशंस होते हैं बच्चे, उसमें मैंगनीज निकालने का अधिकार अभी भारत के पास है इंडियन ओशन से, तो काफी सारा आपको मैंगनीज में मिलता है। तो हमने क्या सीखा यार कि ओशंस के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये मिनरल्स पानी के साथ, ओशन वाटर के साथ इतने ज्यादा मिले हुए हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, इसलिए इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हम ओशन से निकालते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, नमक हो गया, समुद्र के पानी को इवापोरेट करके नमक भी बनाते हैं, ठीक है, ब्रोमीन हो गया। इसके अलावा जो मैंगनीज होता है बच्चे, मैंगनीज के नोड्यूल्स भी जो है अभी ओशन से यहां पे निकाले जाते हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, तो अभी लास्ट पोल्स करेंगे, बच्चों के चार्ट्स को दोबारा ऑन करेंगे यहां पे, है ना, बच्चों के चार्ट्स को दोबारा से ऑन करेंगे एंड इसके बाद क्लास को हम लोग यहां पे खत्म करेंगे, ठीक है, डन, सॉर्टेड है। चलिए, तो बहुत सिंपल है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक आज का कर लेते हैं, दैट इज रैट होल माइनिंग। आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे रैट होल माइनिंग के बारे में, ठीक है। तो बच्चे आप देख पा रहे होगे यहां पे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो जो मेघालय वाला इलाका है, जोवाई हो गया, चेरापूंजी हो गया, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहां पे मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं जोवाई और चेरापूंजी के आसपास। तो यहां पे जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो क्या करते हैं कि भैया बिना किसी सुरक्षा के ऐसे चूहे जैसा टनल खोदते हैं। आप देख रहे हो टनल यानी सुरंग देख पा रहे हो यहां पे, तो इन्होंने क्या किया है, इलीगल तरीके से सुरंग खोद दी है, और ये देखने में ऐसे लगती है जैसे चूहा का बिल होता है। चूहे का बिल नहीं होता, आपने देखा है, सुरंग टाइप का होता है। तो वैसे ये लोग क्या कहते हैं, इलीगल तरीके से यहां पे माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग? इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं। हालांकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने इस माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर किया है, बिकॉज रीजन क्या है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है, इंसान की जान भी जा सकती है। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के अंदर जोवाई और चेरापूंजी वाले इलाके में आपको इस तरीके के माइनिंग होल्स काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लोकल इनहैबिटेंट्स हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद से यहां पे मिनरल्स को निकालते हैं, ऐसा लंबा टनल, ऐसा लंबा सुरंग खोद करके। और ये सुरंग का जो साइज है ना बच्चे, ये बहुत छोटा है, बिल्कुल बहुत छोटा है। तो यहां पे बैठ बैठ के जाकर के जो है आपको मिनरल्स निकालने पड़ते हैं। तो ऐसी चीजें जो है काफी ज्यादा क्या है बच्चे, काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसको यहां पे बैन कर दिया गया। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे रोक लगा दी है, बैन लगा दिया कि ये बिल्कुल भी इलीगल है, अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सॉर्टेड है, चलिए डन। तो मैं इसी पे बेस पे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका डिटेल अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, तो आज का लास्ट पोल आता हुआ, आज का लास्ट पोल कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लास्ट पोल बहुत सिंपल है कि रैट होल माइनिंग rat hole mining is done in dash जोवाई, चेरापूंजी, जोवाई, चेरापूंजी, अरुणाचल, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। डन। चलिए, लास्ट पोल है हमारा, 45 सेकंड्स का टाइम मिलेगा बच्चों को। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है भाई। रैट होल माइनिंग कहां पे की जाती है? जोवाई, चेरापूंजी, अरुणाचल या बोथ ए एंड बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, तो सारे बच्चे करेंगे यहां पे। बच्चे सुन लो, पहले पूरा ऑप्शंस देख लो, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। पहले पूरा ऑप्शन देख लो भाई। डन। चलिए, पोल स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ फटाफट से, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, जबरदस्त यार, जबरदस्त।
जबरदस्त बच्चों। डन है भाई, डन है। सुपर यार, सुपर। करेक्ट आंसर्स करते हो बच्चे, जबरदस्त करते हो, जबरदस्त करते हो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त करते हो यार, सुपर आंसर करते हो बच्चे, जबरदस्त आंसर्स किया बच्चों ने। क्लास वाइंड अप करते हैं जल्दी से, इसके बाद आई हैव वन मोर क्लास। अभी आपके आईसीएससी वाले दोस्तों से बातचीत करनी है जस्ट 6:15 तो 15 मिनट है मेरे पास सिर्फ उनसे बातचीत करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। चलिए, तो बहुत बढ़िया है भाई, फटाफट से बात करते हैं। रैट होल माइनिंग कहां की जाती है, रैट होल माइनिंग कहां की जाती है बच्चों? तो फटाफट से आंसर करते हैं, जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्लास को। बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलिए, तो रैट होल माइनिंग कहां की जाती है? जोवाई में, चेरापूंजी में, अरुणाचल में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सिंपल। चलो, तो बहुत सिंपल था। बोथ एन भी बच्चे गलत तो नहीं है भैया, बोथ एन भी बिल्कुल सही है, जोवाई और चेरापूंजी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों ने कितना आंसर किया है? सिर्फ 84% बच्चों ने यहाँ पे सही किया है। उसका रीजन ये है कि मैं ऑप्शंस लिख ही रहा था और ये 9% बालक जो है आंसर कर चुके थे। तो टेंशन मत लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ऑप्शन आपने देखने थे, जिसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है? जल्दबाजी करो तो बेटा बहुत नुकसान होता है। जिग्नेश, ऋषभ, नमन, राहुल, सुधांशु और बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे, कैप्टन कूल, शिवांश, निश्चय मलिक, क्या बात है, डॉगेश का फ्रेंड निखिल फ्रॉम हल्द्वानी, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने दिया है जबरदस्त वाले प्यारे वाले आंसर्स। क्या बात है, सुबह बच्चों, जबरदस्त प्यारे वाले बच्चों। अब अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं भी जा रहा हूं भाई अपनी अगली क्लास के लिए, यानी आपके आईसीएससी वाले बच्चों से मिलने, हमारे जबरदस्त क्लास 9 के रेडियंट वाले सुपरस्टार, उनके साथ आज चोला चोला खेलना है अपने को। तो यानी चोला किंगडम वो पढ़ रहे हैं बेचारे, ठीक है? चलिए, तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, बढ़िया करो, रिविजन करते रहो। जो आपका टर्म 1 आ रहा है उसका प्रैक्टिस करते रहो चीजों की। और एनसीईआरटी का ये पार्ट थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हो, नहीं तो जितना आज कराया है वो पढ़ के आ सकते हो। अगली क्लास में आपसे पूछेंगे कुछ और सवाल, कुछ और सरप्राइजेस। एंड तब तक के लिए हमारे बच्चों को देते हैं इजाजत। बाय बाय बच्चा बाडी, टेक केयर, लव यू ऑल। बहुत अच्छा किया आप सबने, मुलाकात होगी आपसे अगली बार। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।